दंगवा काहे करवाते हैं आप? वो तो लोग हवा बनाते हैं हवा अफवाह को आप जेल भी गए कि जेल तो गए हैं, दंगा के लिए आप जेल गए? बिल्कुल गए हैं जेल। तो अच्छा लगा? अच्छा लगा क्या और अच्छा मजा आया। मजा है। क्योंकि देखिए हमारे देखिए, पास दंगा करा के जेल गए, कह रहे मजा आ रहा है, चुनाव लड़िएगा आप बताए नहीं कि दंगा क्यों करते हैं? हमारे पास जब फोन आया उस समय शुरू भी नहीं हुआ था। हाँ, हमारे पास फोन जब आया शुरू नहीं हुआ था, सुन फोन लीजिए, आ गया शुरू हो गया। फोन वो पर नहीं हो जाए रे शुरू कर यार लियो। कितना महीना जेल में रही बताइए? 2 महीना रहे हम। 2 महीना। कई मुकदमा आप पर है? मुकदमा 4-5 होगा। सब दंगे वाला। अफसोस होता है उसके लिए? नहीं। नहीं होता। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। जी जी जी। यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान मकान थोड़ी होगा। हाँ, तो सच्चाई है कि आग लगेगी तो मेरा घर भी जलेगा। हाँ, तो अब आगे से नहीं ऐसा होगा दंगा वाला? कभी नहीं होगा, कभी नहीं जो होगा। हो गया सो हो गया। मैं कोरोना काल में 32 लाश जलाई थी हमने। उसमें हमने देखा नहीं था कि वो लाश किसका है, मुसलमान का है कि हिंदू का है। मुसलमान का SC कैसे जला है। दीजिएगा आप? हमने कहा मैंने कुछ बोल रहे हैं जीतू जी, आप गड़बड़ कर दीजिएगा। चाहे राजवल्लभ जी हो चाहे कौशल जी हो, हाँ 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 वही लोग राज कर रहे हैं। हाँ तीसरे का तो पत्ता खुला नहीं है। हाँ। नहीं, अनिल सिंह का काहे नाम लेते हैं आप? आदित्य सिंह का काहे नाम लेते हैं आप? उधर वारसलीगंज में भी है। विधानसभा चुनाव कुछ ही महीनों में होने वाला है और हर दल के नेता टिकट लेने की लाइन में लगे हुए हैं। कुछ ऐसे भी नेता हैं जो निर्दलीय तैयारी कर रहे हैं। ऐसे ही एक कैंडिडेट के ये भावी प्रत्याशी हमारे साथ हैं, जितेंद्र प्रताप उर्फ जीतू जी। इनको नवादा के लोग, चूंकि ये नवादा से हैं, नवादा के लोग 2 वजह से जानते हैं। एक है कि ये सब जगह ब्लड डोनेट कराते हैं। अक्सर ये ब्लड डोनेट कराने का जो सामाजिक सेवा है वो करते हैं, चाहे किसी भी धर्म जाति के लोग के हों, किसी को भी ब्लड की ज़रूरत हो तुरंत उपलब्ध कराते हैं। इनकी एक ऐसी टीम है जो इस काम को बड़े अच्छे से करती है। दूसरा इनका जो रूप है, लोग इनको इस रूप में जानते हैं कि ये दंगा कराते हैं और हिंदुत्व हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन जब ब्लड डोनेट करते हैं तो मुस्लिम को भी करते हैं। खैर, बजरंग दल में करीब 15-16 साल काम किए, लेकिन उसमें एक उम्र सीमा होती है कि इस उम्र के बाद आप बजरंग दल में नहीं रह सकते। तो इस तरह से बजरंग दल से इनका नाता टूटा और अब निर्दलीय नवादा से बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो इनसे इतना लंबा चौड़ा परिचय हो गया। अब इनके बारे में जानेंगे कि भाई अच्छा खासा तो आप ब्लड डोनेट कर ही रहे हैं, करवा ही रहे हैं, काहे चुनाव लड़ रहे हैं? और लड़ रहे हैं तो जिस बीजेपी के लिए, आरएसएस की विचारधारा के लिए आप इतने लंबे समय तक काम किए, तो काहे ना भाजपा से जुड़ गए? भाजपा समर्थक तो है ही और रहेंगे भी। जो विचारधारा है हिंदुत्व का वो तो रहेगा ही। हिंदुत्व विचारधारा रहेगा। हाँ, वो रहेगा ही। क्योंकि हिंदुत्व जो है सबको जीने का मार्ग सिखाता है और हम सबके कल्याण की बात करते हैं। हम कहते हैं विश्व का कल्याण हो। हमारी जो संस्था है विश्व कल्याण की बात करती है। लेकिन उसी में नहीं दलितों को अछूत और ये वो समझा गया, पिछड़ों को जात के नाम पर। आप भी तो ओबीसी क्लास से आते हैं, आप भी उसमें उच्च कुल में नहीं कहलाते हैं, इसी मनुस्मृति वगैरह में लिखा गया। नहीं नहीं, हम लोग तो भाई हमारे संगठन में छुआछूत की भावना को मिटाकर काम करने का सिखाया जाता है। आज देखिए राम मंदिर में जो है पहला ईंटा कामेश्वर चौपाल का लगा, वो दलित समाज से थे। तो कहाँ ऐसा कुछ है बताइए? ठीक बात है। कह रहे हैं कि ये बताइए कैसे मन में ख्याल आया कि आपको चुनाव लड़ना, और लड़ना तो बीजेपी के साथ काहे नहीं जाएगा? आप बीजेपी क्यों नहीं ज्वाइन किए? जनमानस की आवाज़ थी। हाँ, कि बीजेपी नहीं ज्वाइन करना? नहीं नहीं, जनमानस की आवाज़ थी कि चुनाव लड़िए। हाँ, और उसी जैसे वो चिराग पासवान को पता नहीं कहाँ से आकाशवाणी होती कि बिहार उनको बुला रहा है, कैसे बुला रहा है बिहार, मैंने कने टेलीफोन आकाशवाणी, उसी तरह जनमानस से आवाज़ आई। ये समझ में नहीं आती है बात। लोग अपनी बात बिहार के नाम पर कर देते हैं तो जनमानस के नाम पर कर देते हैं। इन कहिए कि हमको चुनाव लड़ना है। नहीं, लंबे समय से काम कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ मामले ऐसे होते जिनको हम उठाना चाहते हैं लेकिन वो आवाज़ दब के रह जाती है। तो जब तक विधानसभा पहुंचेंगे नहीं, मामला उठेगा नहीं। और इस समाज से हम बिलोंग करते हैं। उस समाज से कई बार बातें आई। समाज का मतलब हुआ पूरा समाज। ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति विशेष का समाज। ओबीसी, SC, ST, OBC ने सब सर्व समाज, सर्व समाज, A to Z। जी जी, A to Z। सब लोगों ने कहा कि आप चुनाव लड़िए, हम लोग आपके साथ हैं।
तो सबके दिल की बात रखने के लिए हम मैदान में आए हैं। मैंने लड़ना बिल्कुल 200% लड़ना है। तो कहीं दावेदारी काहे नहीं किया? हम ये सवाल ही नहीं, ये तो ठीक है कि आपको लड़ना है, बीजेपी क्यों नहीं ज्वाइन की? बीजेपी से क्या दिक्कत है आपको? देखिए, दिक्कत बीजेपी से नहीं है, दिक्कत हमको किसी से नहीं है, खासकर बीजेपी से तो नहीं है, लेकिन बीजेपी का सीट नहीं है, गठबंधन की मजबूरी है। नवादा जदयू है। हाँ, गठबंधन की मजबूरी है और हम बीजेपी का कैडर हो सकते हैं, समर्थक हो सकते हैं, हम उसके मेंबर नहीं हैं, तो मेरे ऊपर कोई फाउंडेशन नहीं है। ठीक बात। बगावत करने का भी हमारे ऊपर आरोप नहीं लगेगा, हम स्वतंत्र हैं। तो निर्दलीय, यानी कि मतलब मसला यही है कि गठबंधन में ये सीट नवादा का विधानसभा क्षेत्र का है जदयू का, इसलिए जदयू तो है नहीं, तो जदयू काहे ने ज्वाइन कर ली? जदयू ज्वाइन इसलिए नहीं किए क्योंकि हमारा विचारधारा जो है नीतीश जी से नहीं मिलता है। नीतीश जी नहीं मिलता है। नीतीश जी कौन सी विचारधारा खराब लगती है? नीतीश जी का विचारधारा हमको सूट नहीं करता है। क्या खराबी लगी उनकी विचारधारा में? मैंने ऐसे थोड़े हवा में बोल दीजिए खराब है, क्या क्या तर्क दीजिए। हम पर सूट नहीं करता है। मैंने क्या दिक्कत है वहाँ? वो महिला आरक्षण देते हैं, महिलाओं को बढ़ाते हैं, हाँ, बिहार पुलिस में हो, टीचर्स में हो, सरकारी नौकरी में हो, बाकी जो भी काम वो कर रहे हैं वो आपको पसंद नहीं है? लेकिन नीतीश जी बिहार के विकास में उन्होंने नालंदा का विकास किया, नवादा का विकास नहीं किया। ये सबसे बड़ा खटकता है कि नवादा नालंदा में दूरी मात्र 30 किलोमीटर का है। अरे गिरिया जाइए 12 किलोमीटर आप। हाँ, गिरिया 12 किलोमीटर है। वहाँ देखिए जो बना है, पुल जो बना है, आप देख सकते हैं, फ्लाईओवर जो है ऊपर है, पूरा ऊपर है। यहाँ देखिए पूरा भरा भरल है, 4 लेन। ये है दिक्कत। बहुत और भी दिक्कत है। अरे सुनिए, के मामले में नवादा भी कोसों दूर है और यहाँ जो प्रतिनिधि हैं वो भी आवाज उठा नहीं पाते हैं। अब एक बात बताइए, यहाँ सांसद तो बीजेपी से हैं, तो आप लोकसभा चुनाव से पहले ही आप भाजपा ज्वाइन कर लेते, लोकसभा चुनाव लड़ जाते। नवादा का बेटा नवादा कैंडिडेट होता तो जीत जाता, तो लोगों को लगता है भाई हमारा नवादा का आदमी इस बार चुनाव जीता है, जो कभी नहीं हो रहा है, मैंने लंबे समय से नहीं हो रहा है, लोकसभा लड़ लेते बीजेपी। नवादा में बीजेपी कभी भी लोकसभा का टिकट लोकल लोगों को नहीं देगा। काहे नहीं देगी? तो बहुत सारे उम्मीदवार हो जाते हैं। एक मजबूरी ये भी होती है, बोले ओकरा दिल को तू नाराज, ओकरा दिल को तू नाराज, वहाँ के सब मिलकर कतोगरा मिल रहे, हरा 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 ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हेल का अगला बाहर के क्लियर भी नहीं हुआ था। बीजेपी तो अचानक क्लियर हुआ। हाँ, बीजेपी का रहेगा। विवेक ठाकुर ने नाम। हाँ, सीपी ठाकुर का लड़का हुआ, काम करते हैं, बढ़िया कर ही रहे हैं। विकास का पहिया विवेक भैया। हाँ, विकास कर रहे हैं, विकास कर ही। भाजपा से आ जाएगा फोन तो कि काहे जीतू जी, काहे चुनाव न लड़ रहे हैं, तो कहेगा जी सर ठीक है, बैठ जाते हैं। बोले इतना खर्चा हमारा हो गया है, अब क्या करें, 10-20 लाख। कहेगा 20 लाख नहीं हुआ, लीजिए 50 लाख, जाइए बैठ जाइए। कहेगा ठीक हो गया, आमदनी 50 लाख क्या 5 करोड़ भी कोई देगा तो हम लोग बैठेंगे नहीं। चुनाव जीतू बाबू हम बताते हैं, कुछ ऐसे कैंडिडेट भी होते हैं निर्दलीय, वो पूरा ताम झाम पूरा करते हैं, मीडिया उडिया में खबर चलाते हैं। अब मेन जो दल वाला नेता हैं, जो कैंडिडेट, उनको लगता है भले नहीं हमारा वोटवा काट ले, तो लगता है फोन, काहे भैया काहे आप ऐसे कर रहे हैं, मैंने हमारा हरा दीजिएगा। बोल नहीं भैया बोलिए ना, बोल बैठ जाइए, बोल भैया 20 लाख खर्चा हो गया, भले 5 लाख खर्चा, तो 20 लाख खर्चा हुआ, तो हाँ भैया तो ले लो 25 लाख, बैठ जाओ भैया, 25 दीजिएगा, तो कितना चाहिए, तो कम से कम 30-35 दीजिए ना, तो वैसे पैसा मिल गया और कैंडिडेट बैठ गया, नॉमिनेशन कुछ नहीं कराया। तो ऐसे भी निर्दलीय उम्मीदवार होते, तो कहीं ऐसा का जीतू बाबू नहीं हो जाइएगा। देखिए, चूंकि भाजपा से विचारधारा आपकी मिलती है, विचारधारा मिलता है, लेकिन हम बगावत बीजेपी से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी हम नहीं। अब मेरी कोई मजबूरी नहीं है, हमको क्यों बैठाएगा, और हम बैठने वालों में से नहीं है। 30 लाख हो चाहे 50 लाख हो और चाहे 1 करोड़ हो, इतना सस्ता हम नहीं है। और 10 करोड़ सस्ते नहीं है तो महंगा, कितना महंगा, सो बता सुन लिया जाए। हमारा जो भी नाम है वो काम के दम पर है। काम, एक बात हम इसके लिए फिर से बोलेंगे, यानी कि मैं प्रशंसा करूँगा किसी को भी नवादा, आप भी अगर वीडियो देख रहे हैं, ऐसा ना हो, मैं नहीं चाहता हूँ कि कभी आपको ब्लड की ज़रूरत हो, कभी नहीं हो, लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति आ गई, आपको, आपके रिश्तेदार को, दोस्त मित्र किसी को भी ब्लड की ज़रूरत हुई, तो आप इनको पहले फ़ोन कीजिए, खटाक के नंबर बताइए। नवादा ही नहीं, नवादा से लगे पटना, हैदराबाद,
हरियाणा, दिल्ली, कहीं भी हो, इतना टीम बना लिया? बिल्कुल। अच्छा, कहीं भी नंबर एक कॉल बताइए, करो। नंबर बताइए। नंबर हाँ बताइए तो फोन आएगा आपके यहाँ। अरे बीजेपी से फोन हुआ, वह नंबर पाएगा जीतू बाबू। कई पेटी देखो, ट्रॉली ट्रॉली की चर्चा हुआ है नवादा में। हाँ? जब ट्रॉली लेके टिकट मिल सकता है तो ट्रॉली लेके उम्मीदवार बैठ सकता है। ना ही हम ग्राहक है और ना ही मेरा कुछ सौदा कर सकता है। नहीं बताइए, नंबर बताइए। 7979787724। देखिए, हिंदुत्व वाला आदमी आप लोग, हिंदी में बोलिए। 7979787724। फिर से बोलिए। 7979787724। हाँ, अब देख लीजिए। हाँ, अब एक बात, सवाल जो अहम सवाल है, दंगवा काहे करवाते हैं आप? वो तो लोग हवा बनाते हैं, हवा अफवाह। को आप जेल भी गए? जेल तो गए हैं, दंगा के लिए आप जेल बिल्कुल गए हैं जेल। तो अच्छा लगा? अच्छा लगा क्या, और अच्छा मजा आया। मजा है। देखिए देखिए, दंगा करा के जेल के करे मजा आ रहा है, चुनाव लड़िएगा आप। अच्छा ये लगा कि लोगों ने स्वेच्छा से पूरा बाजार बंद किया, 2 दिन जिला बंद रहा। आपके गिरफ्तारी के विरोध? जी जी, जेल जाने के विरोध? एकदम लोगों ने स्वेच्छा से बंद किया। क्योंकि दंगा भड़काने मेरा कहीं को रोल नहीं था। दंगा जहां भड़का, वहां भड़कने के पहले नवादा के जिला के जो एसपी, डीएम, एसडीओ, डीएसपी, चारों पदाधिकारियों को बोलकर हम वहां पहुंचे और मेरे पहुंचने के पहले ही दंगा शुरू हो गया था। एसपी साहब कौन थे? विकास बर्मन। विकास बर्मन। फोन वो पढ़ने हो जाए रे, शुरू करे यार लियो। नहीं, हमारे पास जब फोन आया उस समय शुरू भी नहीं हुआ था। हमारे पास फोन आया, शुरू नहीं हुआ था। फोन आ गया, शुरू हो गया। हमारे पास जब फोन आया उसके बाद शुरू हो गया। सुन लिया जाए, आप ऐसे उलझाइए नहीं। नहीं, सही तो आप बोले कि मेरे पास फोन आया तब तक दंगा नहीं हुआ था, लेकिन मेरे पास फोन आने के बाद दंगा हो गया, तो जिम्मेदार तो आप ही हैं। सर, हाँ, हमारे पास जब फोन आया उस समय कुछ नहीं हुआ था। हमने कहा कि पदाधिकारी को फोन करते हैं और पदाधिकारी पहुंचते हैं। अभी ऐसा कोई काम मत करना, क्योंकि नवादा बदनाम अगर होगा तो यहाँ जो है किसी भी बेटी का बेटा का शादी यहाँ नहीं होगा। नवादा बदनाम होगा तो आम जनमानस खतरे में आता है और आपस में लोगों की जो कटुता है वो बढ़ जाती है। और हम एक सोशल व्यक्ति हैं, सबके कल्याण की बात करते हैं। जब मुझे याद है, जब दंगा 13 में हुआ था तो एक दूध वाला भी बाजार आने से डरता था। दूध वाला मुसलमान के यहाँ भी जा रहा है और हिंदू के यहाँ भी जा रहा है। जो रोज कमाने खाने वाले हैं, टोटो वाला हो, ई रिक्शा वाला हो, टेम्पू वाला हो, सबका रोजी रोटी बंद हो जाता है और हम सबके बीच का दर्द को देखते हैं, क्योंकि हम जमीनी आदमी हैं। नहीं जीतू बाबू, ठीक बात, आपकी प्रशंसा तो हम किए बुला डोला, उसी के लिए आप जाने जाते हैं। आप बताए नहीं कि दंगा क्यों करते हैं? नहीं, आपका जो पूछना काम है। लेकिन सच्चाई इससे कोसों दूर। हम आपको जानते हैं, हम तो नवादा में बहुत कम रहे हैं ना, बाहर दिल्ली, पटना, हम आपको दंगे की वजह से जाने। आपको देखिए, जो बताया आपको जाता है वो जानते हैं। मीडिया खबर आई, सच्चाई ऐसा कुछ नहीं है। सच्चाई इससे कोसों दूर है। बाद में फिर ब्लड उलट के चक्कर में जाने की बहुत दान वान कर। ब्लड डोनेशन सर हम 2002 से कर रहे हैं। और हमारा घर जो हुआ, मेरे मोहल्ले का नाम है मिर्दा टोली। मेरे वार्ड में 4400 मुस्लिम समाज के लोग हैं और 1600 हिंदू हैं। अब सबसे रिस्पेक्ट मिलता है, अल्पसंख्यक काम करते हैं। जी, हम जनमानस के लिए काम करते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं करते हैं। और आप बार बार इस बात को कह रहे हैं कि हम दंगा करवाते हैं, दंगा करवाते हैं। दंगा सर होगा तो मेरा घर भी जलेगा। दंगा जब होगा, आएगी दंगा जब होगा तो उसका भी लगेगी आग तो आएंगे, घर जलेंगे। और उसमें मेरा घर भी रहेगा। इसको बढ़िया से बोलिए। हम सबके कल्याण की बात करते हैं, सबका कल्याण का सोचते हैं। जो लोग ये अफवाह बनाए थे कि जीतू दंगा फैलाता है, आज सबकी दुकानें बंद हो गई। आज सबकी दुकानें बंद हो गई। बहुत लोग जो सोचते थे वो भी सोचना बंद कर दिए हैं। जीतू जी अच्छे आदमी हैं। निसंकोच होकर हमारे पास मुस्लिम समाज के लोग भी। नई आदत पढ़ के बोल दीजिए। लगेगी आग तो घर कई जद में जलेंगे। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। ये बतिया न ऐसे लिखल है सर। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। जी जी, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी होगा। सच्चाई है, सच्चाई है ना? हम तो इस बात को बिना पढ़े बोल दिए कि आग लगेगी तो मेरा घर भी जलेगा। कॉफी पीजिए।
तो अब आगे से नहीं ऐसा होगा दंगा उंगा वाला मजा? कभी नहीं होगा, कभी नहीं जो होगा। हो गया सो हो गया। नवादा में जो है ना, आज भी कई साल जेल में रहे, कितना महीना जेल में रहे ये बताइए? 2 महीना रहे हम। 2 महीना। और 2 उसके बाद केस महीना का क्या हुआ? वो केस अभी चल रहा है? चल रहा है। आप बरी नहीं हुए? बरी नहीं हुए हैं, लेकिन चल रहा है केस। अभी आप आरोपी हैं? हाँ बिल्कुल है। सरकारी केस है आप पर ना? बिल्कुल हाँ। मैंने सरकार, हाँ स्टेट वर्सेज हो गया होगा तो? पुलिस केस है। पुलिस केस है, बताइए। तो तैयारी क्या है अब? तैयारी पे आज बहुत हो गई बात कि लोग इसी बहाने आपको अच्छे से जान गए। तैयारी कैसी है चुनाव की? तैयारी बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोगों ने काम किया है। जिस वोट गांव कौन में दे, जाते वोट हैं, कौन देंगे आपको? मुस्लिम तो सब देंगे लोग नहीं? देंगे, सब लोग देंगे। मुस्लिम क्यों देंगे? अभी हाल फिलहाल में चुनाव हुआ था वाइस चेयरमैन का, तो सबका वोट मिला था। वाइस चेयरमैन को जी नगर वाला? जी जी, नगर परिषद का हमारे मित्र की बहू खड़ा हुई थी, हाँ। तो सबका वोट मिला था। आगे भी सबका वोट मिला। कैलाश जी की? जी जी, विश्वकर्मा जी की बहू। क्योंकि हम किसी एक के लिए काम तो करते नहीं है, हाँ। सबके देखिए कल्याण की जीतू बात बाबू, करते हैं। आप हैं, ठीक है, मन बहक गया होगा उस समय, उस तरह का आया होगा अरे मन क्या? बहक गया। तो आप उस समय कर दिए, ना, ना, उसके लिए आप क्षमा भी मांग सकते हैं ना? हम थोड़ी है, हम कुछ आएंगे। जब कोई गलती किए ही नहीं तो क्षमा क्यों अभी मांगे? तो कोर्ट में पता चलेगा, बर्मन साहब बताएंगे आपको। गवाही में हो सके एसपी साहब अभी पता नहीं क्या बन गए होंगे, वो आएंगे। खैर, जो होगा कह रहे हैं कि अफसोस होता है उसके लिए? नहीं। नहीं होता। खैर, अच्छा, चुनाव में पैसा वैसा कहाँ से लाएगा? आप तो एकदम बहुत पैसे वाले भी नहीं हैं। बहुत लोग देने वाले हैं हाँ समाज में। हाँ। समाज में सहयोग करने के लिए बहुत लोग तैयार हैं। बहुत लोग इसके लिए भी तो चुनाव लड़ता है। बहुत लोग लड़ता होगा, हाँ। क्योंकि हम तो अरे हमारे एक परिचित चुनाव इसीलिए लड़ गया और इतना जगह स्कैनर भेजे कि टन टन मोबाइल में आवे पेटीएम 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 पेटीएम। खैर वो चुनाव लड़ लिया, 1 रुपया खर्चा नहीं किया। चंदा आएगा आपको, क्राउड फंडिंग करेंगे। हाँ सहयोग मिलता है। हाँ, उसमें भी सहयोग मिला था, लोगों हाँ। ने सहयोग खुद आप से किया। बताइए एक बात जीतू बाबू, आप बीजेपी की विचारधारा से प्रभावित हैं और नवादा में जदयू के कैंडिडेट कोई भी हो सकते हैं, ABCD, तो ऐसा थोड़े कि भाजपा के नेता चाहे सांसद विवेक ठाकुर उनका प्रचार नहीं करेंगे, जदयू का भी करेंगे। मोदी जी आएंगे नवादा में रैली करेंगे, वो भी जदयू का प्रचार करेंगे। तो नवादा के लोग, वैसे लोग जो बीजेपी की विचारधारा को पसंद करते हैं, जो बीजेपी के कैडर हैं, वो मोदी जी की बात को मानेंगे कि जीतू जी की बात को मान रहे हैं? अब देखिए, आपका सवाल तो सही है, हाँ, लेकिन आपके सवाल पे मेरा एक अच्छा जवाब ये है बोलिए। कि हम लोगों से ये कह रहे हैं कि जब तक आप अच्छे लोगों को चुनेंगे नहीं, उन अच्छे लोगों में सिर्फ हम नहीं हैं, अच्छे लोगों को चुने। ये कौन बोल दिया कि जदयू से बुरे लोग आ रहे हैं? सुनिए सर, पार्टी और जाति अगर आप देखेंगे हाँ, तो आपको अच्छे उम्मीदवार नहीं मिलेंगे। हाँ, जो शिकायतें शुरू से है कि दो ही कैंडिडेट का, दो ही लोग जो है, दो ही घराना आज 25 साल से भारी है। हाँ, हाँ। कौन कौन घराना है? चाहे राजवल्लभ जी हो, चाहे कौशल जी हो, हाँ 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 वही लोग राज कर रहे हैं। हाँ। तीसरे का तो पत्ता खुला नहीं है। हाँ। नहीं, अनिल सिंह का काहे नाम लेते हैं आप? आदित्य सिंह का काहे नाम लेते हैं आप? हम नवादा में हैं सर। नवादा जिला में ही? जी, नवादा नगर की बात करेंगे ना। हाँ, नवादा विधानसभा की बात हो रही है। नवादा विधानसभा बात क्षेत्र की करेंगे। आप बात कर सकते हैं, लेकिन पूरा नवादा में तो कई घराना है जिनका चल रहा है। नहीं, हम नवादा विधानसभा का उधर है। उधर वारसलीगंज में भी है। देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन तो होना होवे नहीं चाहिए। किया। अगर जो अच्छा नहीं करेंगे तो उनको इस बार मुँह की खानी पड़ेगी। RJD से आएंगे कौशल यादव, जो भी आए सबसे हम तैयार हैं, लालटेन छाप से। किसी से भी आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ। और हम जब निकल रहे हैं फील्ड में तो समर्थन नहीं मिल रहा है। लोग कह रहे हैं कि भैया हमको आप मदद किए हैं कोरोना काल में। हाँ। आपने हमको ब्लड दिलवाया है। हाँ। आप मेरे लिए रात में 12 बजे खड़ा हुए हैं। डेड बॉडी भी आपने? हाँ, मैं कोरोना काल में 32 लाश जलाई थी हमने। उसमें हमने देखा नहीं था कि वो लाश किसका है, मुसलमान का है कि हिंदू का है। मुसलमान का कैसे जला दीजिएगा आप? हमने कहा, मैंने कुछ बोल रहे हैं जीतू जी, आप गड़बड़ कर दीजिएगा। सर सुनिए सर, कुछ बॉडी ऐसे भी आई, मुसलमान का दफन कीजिएगा ना। सुन लिया जाए सर, कुछ बॉडी ऐसे भी आई थी जिसका कोई नहीं था। आप सुन लिया जाए, हमने देखा नहीं किसका है, हमने किसी का नाम नहीं पढ़ा सर, सबके लिए हम लोगों ने काम किया। हम ये कह रहे हैं लावारिस। जी जी जी, कुछ ऐसे बॉडी भी आई थी। तो मैंने ठान लिए हैं लड़ना ही लड़ना, हर हाल में, हर हाल में। तो कुछ ऐसी पार्टियां भी तो आ रही है जो आपको टिकट दे सकती है। हाँ, पार्टियां तो है और फंडिंग करने के लिए लोग तैयार हैं। पार्टियों के नाम पर पार्टी भी तैयार है, लेकिन हम माइंड सेट कर लिए हैं कि हम जब भी लड़ेंगे निर्दलीय तो निर्दलीय लड़ेंगे।
जैसे विपिन सर बोले महनार में, वो विपिन सर बहुत फेमस टीचर है, महनार में बोले ना हमरा कोई टिकट की जरूरत नहीं, हम निर्दलीय लड़ेंगे। देखिए, वोट व्यक्ति देता है, अगर व्यक्ति का काम अच्छा है तो वो जीतेगा ही, और जनता इस बार चूकेगी नहीं, इसमें कहीं को हमें 16 ना भरोसा है। कई मुकदमा आप पर है? मुकदमा 4-5 होगा। सब दंगे वाला? नहीं, दंगा वाला सब नहीं है, यह जुड़ा हुआ कहीं उससे, चूंकि जुड़ा हुआ कि सब दंगे वाला है? समाज में आगे बढ़कर काम करते हैं तो स्वाभाविक है। अब अभी राजवल्लभ यादव और कौशल यादव का नाम शिकार तो होंगे, बताइए। हाँ, कम से कम वो लोग दंगा नहीं करवाते। राजवल्लभ जी और कौशल जी दंगा नहीं करवाते हैं तो हम थोड़ी दंगा करवाते हैं। तो 5 गो केस आप ही पर हो गया, हम पर काहे न हुआ, उन पर काहे न हुआ? आप पर कैसे होगा और उन पर कैसे होगा? आप लोग तो पत्रकार हैं, आप तो भाई आग में घी के काम कीजिएगा, तो कैसे होगा से बताइए। और हम लोग आग में हम लोग पानी डालते हैं, पानी। नहीं, चलिए, और जीतू जी कुछ ऐसा सवाल जो हम नहीं पूछ पाए, क्योंकि बहुत ज्यादा हम लोग मिले जुले नहीं, तो कुछ हो सकता है हमसे छूट गया हो बात, आपको लगेगी कि हमको ये बात बोलनी चाहिए थी लेकिन हम नहीं बोल पाए, तो वो जरूरी चीज जो नवादा के लोगों को आपको बोलना है, आप बोलिए। नहीं, हमारा एक्चुअली कहना ये है आपके चैनल के माध्यम से, जो आप सवाल छोड़ दिए हैं उस पर तो बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपको याद नहीं, आपने ठीक कहा कि आप हमसे मिले जुले नहीं हैं, लेकिन आपको याद होगा कृष्णानगर में आग लगी थी। हाँ, वो तो हम जान रहे हैं, हम बता देते, छोड़िए हमें बता। सुनिए, जब मांझी समाज के घरों में आग लगा दी गई थी, बहुत सारी संख्या में घर थे, उस समय सबसे पहले भुंजा चूड़ा उड़ा कढ़ी उड़ी लेके आप गए थे। हाँ, उतना ही नहीं, कई संस्थाओं को हमने आगे बढ़ाया। सुनिए, वो भोजन जो हम आपको उसमें बोले थे, देखिए तो हमारा दलित समाज का लोग है, आप जमीनों पे प्लास्टिक का बिछा खिला रहे हैं। हाँ, वो एक्चुअली था क्या कि जमीन पे नहीं था, प्लास्टिक पे फड़ी वगैरह था। उसके बाद कई महिलाएं जो है घर से खाना बना कर लाई थी, जिनको हमने बताया। सरकारी व्यवस्था शुरू हो गया था। सरकारी व्यवस्था कल शुरू हुआ सर। सेम डे हमने दूध भी लाया था। सबसे पहले आप लगभग 20 किलो आप किए, उसके बाद तुरंत भीम आर्मी आई थी। हाँ, तो ये सामाजिक संगठन नहीं, आप नहीं देखे, आप चले गए थे। हाँ, कई महिलाओं को हमने फोन करके बताया, कॉफी ठंडी हो जाएगी। तो उन्होंने अपने घर से कोई 10 आदमी, कोई 20 आदमी का भोजन बना के लाए थे वो लोग। आप बोले जीतू बाबू, समाज सेवा खाली वोट मिल जाता तो कई समाज सेवी विधायक मंत्री हो जाते। यहाँ पर देखें, पिछला विधानसभा चुनाव में 1 निर्दलीय जीते, सुमित कुमार। उससे पहले में भी 1 निर्दलीय चुनाव जीते, अशोक चौधरी कांटी। हाँ, तो निर्दलीय बहुत पहले था कि निर्दलीय 5, 10, 15, 20, 25 की संख्या में जीतते थे। अब सिर्फ दल को देख के लोग वोट देते हैं। आपके अपने लोग जो कह रहे हैं जीतू बाबू मैं है, जीतू मैं है, अब वोट देने की बारी आए तो वहाँ बीजेपी मैं है, तब क्या कीजिए? चाहे जदयू है, चाहे आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। हाँ, हम यह चाहते हैं कि नवंबर महीने में जो है ना, जब चुनाव का रिजल्ट होगा ना, तो आप आकर हमारा वेलकम करेंगे। बिल्कुल करें, आप जीत जाए, गलतफहमी आपका दूर हो, बधाई देने आएंगे आपको। डंके की चोट पे हम कहते हैं कि वोट का अंतर थोड़ा कम हो सकता है जीतने का, चाहे जीत तो हमारी ही होगी। हाँ, निश्चित रूप से। चलिए, इतिहास बनेगा, इतिहास पूरे बिहार में। हाँ, तो बहुत कुछ अगर छूट गया हो और इनसे पूछना चाहिए था, जो नहीं पूछ पाए तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में, अगली बार मिलेंगे तो पूछ लेंगे। हाँ, फिर इंटरव्यू, अभी चुनाव ये लड़ रहे हैं महाराज, तो अभी तो भेंटे होते रहेंगे। प्रतिक्रिया बातचीत को लेकर दीजिए कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत। आप लोग जय भीम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बिल्कुल बोलते हैं, जय भीम, जय श्री राम।